मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 7.2 किताब का नाम है केसी सिन्हा। हम उसमें से कुछ सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे सवाल है ज्ञात करें कि रूट अंडर 2 प्लस 3 रूट अंडर -5 प्लस रूट अंडर 2 -3 रूट अंडर -5 का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल का जवाब समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे इसका आंसर देखेंगे। आंसर में देखेंगे 2 प्लस 3 माइनस देखेंगे यहाँ पर और समझते रहेंगे। ये रूट अंडर -5 है, आई पूरे पर रूट है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस है ना, माइनस के बदले में आई स्क्वायर आता है और पूरे पर रूट आ जाएगा। 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये वर्ग और वर्गमूल, यानी आई पर से स्क्वायर हटेगा तो आई बाहर निकल के आ जाएगा, आई रूट 5 हो जाएगा, आई पूरे पर रूट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से मानेंगे, माना कि 2 प्लस 3i रूट 5 को हम मानेंगे। अब देखेंगे ये है रियल नंबर, ये है इमेजिनरी नंबर, इसको हम मानेंगे x, इसको यहाँ पर i है y मान देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से, अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर अब देखेंगे 2 प्लस 3i रूट 5 और पूरे पर रूट के स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यह है वर्ग, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है तो 2 प्लस 3 रूट 5 बराबर हो जाएगा, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनता है एस स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा 2x y आई हो जाएगा। फिर से समझ लेंगे, यह है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे 2 प्लस 3i रूट 5 बराबर, अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर, देखोगे आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -1 से वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को अलग अलग करने पर, अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखेंगे ए है रियल नंबर, ए भी रियल नंबर है, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2, इसको समीकरण 1 नाम रख देंगे। अब फिर यहाँ से आप देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर 3i रूट अंडर 5 बराबर हो जाएगा 2x y आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे i से i कैंसिल हो जाएगा, 2x y बराबर 3 रूट 5 हो जाएगा। अब देखेंगे एक फार्मूला बनता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 4s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे
एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 के होल स्क्वायर प्लस देखेंगे यहाँ यह वर्ग है ना, दोनों वर्ग, तो वर्ग से पहले वाला को वर्गमूल निकलता है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये 4 बन जाएगा 2xy, तो 2xy का मान है 3√5, तो यहाँ लिख देंगे हम 3√5 के होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस, अब देखेंगे ध्यान से और गौर से समझेंगे, 3 पर 2 पावर तो 3 तिया 9 और √5 गुने 5 बनेगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये 49 बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49। अगर बराबर के पहले स्क्वायर रहता है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 का ये वर्गमूल बन जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 का देखते रहेंगे, हमेशा हमेशा स्क्वायर वर्ग प्लस और माइनस में टूटता है, तो प्लस माइनस 7 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 यानी -1 का मूल नहीं होता है, इसलिए इसको समीकरण हम 2 नाम रख देंगे। हम फिर आप लोगों को आगे समझाएंगे जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, हमें जोड़ने से इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखते रहेंगे आप लोग, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब देखेंगे एक में है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, और समीकरण 2 में देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। प्लस वाला में ये चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर मिल के 2s स्क्वायर हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर से पहले एक गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह बराबर के बाद जाएगा तो भाग का चिन्ह बन जाता है। देखो बराबर के पहले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, तो वर्गमूल का चिन्ह हमेशा प्लस माइनस में निकलेगा, इसलिए एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। अब इसी एस स्क्वायर का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 9/2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 बनता है। देखेंगे एस स्क्वायर का मान है 9/2 है, तो 9/2 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2, ये प्लस 9/2 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस 9/2 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये भी इनका घटाव निकलेगा, 2 दूना 4, ये 9/2 हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर -5/2। देखेंगे दोनों तरफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके दोनों पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए y बराबर प्लस माइनस √5/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x और y का मान निकल गया। अब हमें √2 माइनस 3 माइनस √5 का मान हम आपको निकाल के समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। हम अभी आपको √2 + 3 √−5 का मान निकल के आ गया, अब हम आपको इसका मान निकाल के हम आपको समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे हम आपको √2 माइनस 3 √-5 का मान हम निकाल के आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे इसका मानने का एक तरीका होगा,
2 माइनस 3 रूट माइनस रूट अंडर 5 पर पावर इतना है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 3 आई, अब देखेंगे है ना माइनस है ना, तो माइनस 1 का मतलब होता है आई स्क्वायर ए रूट 5 पर ए पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा तो आई बाहर निकल जाएगा, ये 5 पर रूट बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे। ये है रियल नंबर, ये है इमेजिनरी नंबर, तो मानेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रह जाएगा, आई बनेगा, इसका वहाँ पर वाई आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना। अब देखेंगे दोनों ओर हम वर्ग करेंगे यहाँ से, तो 2 माइनस 3 आई रूट अंडर 5 ये पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह हो गया, यानी रूट का चिन्ह होगा, बराबर हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल खत्म होगा, इसका नियम है, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 3 आई ये रूट 5 बराबर हो जाएगा, यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 आई रूट 5 बराबर ए से स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ है ना आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy आई बन जाएगा। तो यहाँ देखेंगे रियल नंबर एवं इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करने पर, अब देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 नाम रख देंगे। और फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर इमेजिनरी नंबर को अलग करना है, तो माइनस 2xy आई बराबर माइनस 3 आई, तो दोनों तरफ से आई आई कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy बराबर 3 रूट 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ये 2 बनेगा, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखेंगे वर्ग से वर्गमूल बन जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 दूना 4 बनेगा, और 2xy का मान देखेंगे तो 2xy का मान है 3 रूट 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 दूना 4 बन जाएगा, 3 3 9 9 5 45 बन जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 49 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से वर्गमूल बनेगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस का वैल्यू नहीं होता, तो इसलिए लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे इस समीकरण 1 है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और समीकरण 2 है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस में है, प्लस में है, तो इसको जोड़ने से काम चलेगा, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 के देखेंगे एस स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 है। और समीकरण 2 को देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 7 है। प्लस के चिन्ह जहाँ पर रहता है वहाँ पर ये चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। एक्स से मिल के एस स्क्वायर बराबर ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर बराबर 9/2 हो जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर, जब स्क्वायर टूटेगा तब बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल √2 जहाँ के तहाँ रह जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे और समीकरण 1 हो या समीकरण 2 में एस स्क्वायर का मान रखेंगे तो फिर हम समीकरण यानी वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 9/2 का मान रखने पर अब देखेंगे यहाँ यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 है। ठीक है ना। अब देखेंगे एक्स के जगह पर 9/2 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। ये प्लस 9/2 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 9 जहाँ के तहाँ रह जाएगा, 2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर -5/2 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा √5/√2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर x का मान है ±3/√2 और y का मान आप देखेंगे √5/√2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम ये दोनों के मान बारी बारी से रखेंगे तो दोनों को मान निकल के सामने आ जाएगा, इसलिए हम आपको अब दोनों को मान निकाल के समझाएंगे। अब देखेंगे हमें √2 + 3 माइनस √5 प्लस √2 -3 माइनस √5 का मान निकालना है। तो अब देखते रहेंगे इसका हम माने हैं x + iy, इस वाला पार्ट को माने हैं x - iy। अब देखेंगे है ना x, तो x का मान देखेंगे यहाँ पर है ±3/√2 प्लस i और y का मान है ±5/√2 है, प्लस हो जाएगा। फिर देखेंगे x का मान है ±3/√2 है, यहाँ -i गुने और y का मान है ±√5/√2। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a माइनस में है और a प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम आपको बना देते हैं, ये हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा +-2√3/√2 और √2 निकल के यहाँ पर निकालेंगे दोनों को तो कॉमन टर्म में √2 निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे +-2√3/√2 है, पर में हर गुना करनी करेंगे तो √2 ऊपर और √2 नीचे से गुना हो जाएगा। यहाँ देखेंगे +-2√3 बटा हो जाएगा √2 गुने 2 बन जाएगा। ठीक है ना। सॉरी एक गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा केवल 3 बनेगा, रूट नहीं होगा, तो केवल यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गुने 3 हो जाएगा तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए +-3√2 यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।
अब देखेंगे सवाल है कि यदि अल्फा बराबर 1 प्लस रूट अंडर -3 बीटा बराबर, वो इसमें 2 छूट गया है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो -1 प्लस रूट अंडर -3 बीटा बराबर -1 माइनस रूट अंडर -3/2। फिर से देख लेंगे, -1 प्लस अल्फा बराबर -1 प्लस रूट अंडर -3/2 बीटा बराबर -1 माइनस रूट अंडर -3/2। तो सिद्ध करें कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अब देखते रहेंगे हम। सबसे पहले अल्फा का मान निकालते हैं, तो अल्फा बराबर -1 प्लस -√3 ए बटा 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे -1 प्लस, देखेंगे यहाँ पर ये -1 गुने हम 3 लिखेंगे, अब बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस, अब देखते रहेंगे यहाँ वर्ग से ये है ना -1, तो -1 का मतलब होता है i², ये 3 रूट हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे -1 प्लस i² है ना, तो वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ पर i√3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब बीटा के लिए देखेंगे, -1 माइनस √3/2 हो जाएगा, तो -1 माइनस, ये देखेंगे -1 गुने हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो -1 -1 का मतलब होता है i² 3 हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो -1 माइनस वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो i√3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से देखेंगे आप गौर से, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से, अब देखेंगे सवाल है 3 कि यदि अल्फा बराबर -1 प्लस रूट अंडर -3/2 बीटा बराबर -1 माइनस रूट अंडर -3/2, तो सिद्ध करें कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले हम अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा बराबर -1 प्लस, ये है ना -1 है, तो -1 का होता है i² रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस वर्ग से वर्गमूल निकल जाएगा, तो i बाहर निकल आ जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ से हम बीटा के मान निकाल देंगे, तो हो जाएगा -1 माइनस, यह है ना √3, तो हो जाएगा यहाँ पर i² √3 बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस वर्ग से वर्गमूल निकल जाएगा, तो i बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे, मान निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। देखेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये +1 बराबर के बाद जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हम LHS लेंगे, तो LHS में अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब देखें, इसको हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा एलसीएम निकलेगा, तो अल्फा और बीटा एलसीएम निकल गया। अब देखेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल बच जाएगा, अल्फा अल्फा में गुना करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर अल्फा² हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा कैंसिल बच जाएगा, बीटा बीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा β² हो जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला होगा a² प्लस b² के, तो इसका फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखेंगे अल्फा बीटा है ना, ठीक है ना, तो अल्फा बीटा यहाँ पर लिखेंगे, अल्फा और बीटा लिख देंगे। अब देखेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान आप देखेंगे, तो अल्फा और बीटा का मान है, अल्फा का मान है, अल्फा का मान है यहाँ पर -1 प्लस आई √3a/2 है और प्लस है, और बीटा का मान देखेंगे, बीटा का मान है यहाँ पर, बीटा का मान है -1 माइनस आई √3/2, एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 2 है। अब देखेंगे अल्फा और बीटा, यहाँ से लिख देते हैं, -2 हो जाएगा। अल्फा का मान है -1 प्लस आई √3/2 हो जाएगा, गुने हो जाएगा यहाँ पर -1 माइनस आई √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा इसका, यहाँ देखेंगे और /2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये दोनों भिन्न का जोड़ निकलेगा, तो यहाँ पर 2 एलसीएम निकल जाएगा, तो -1 प्लस आई √3, यहाँ पर यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आई √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर -2 है, अब इससे हम गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तब माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, फिर माइनस में माइनस से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस आई √3 हो जाएगा, और फिर देंगे प्लस आई √3 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस ए माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई √3 हो जाएगा, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और √3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ए माइनस में है और ए प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, -1 मिल के 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ए बटा 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे प्लस आई √3 या माइनस आई √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस मिलके ए प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये /4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये -2 हो जाएगा, और 3 मिलके ये 4 बन जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 2 बराबर माइनस ए है, -1 आ गया। यही आपका RHS आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो कभी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।